देखिए एक बार फिर से सुनिए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर। When wire is stretched, the work done against the interatomic force, this work is stored in the form of elastic potential energy. यानी कहने का मतलब जब वायर स्ट्रेच्ड होता है तो उस समय जो वर्क होता है वो किसके अगेंस्ट होता है? इंटर एटॉमिक फोर्स के अगेंस्ट में होता है। और यह वर्क उस वायर में किस फॉर्म में स्टोर होता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। मान लेते हैं लेंथ ऑफ वायर, सपोज लेंथ ऑफ वायर इज L, area of cross section, area of cross section is A, okay, and applying force is F. Then the length of wire increased. Length of wire increased by X. Okay. This time लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया होता है F अपॉन ए, ठीक। एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? इंक्रीज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ना, X अपॉन L। ओके, मान लीजिए यंग मॉडुलस क्या है? इफ यंग मॉडुलस इज Y, देन अब यंग मॉडुलस होता है क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। यस सर। Y इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा? स्ट्रेस क्या है? F अपॉन ए, F अपॉन ए, ये स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेन में क्या है? X अपॉन L, ठीक। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? F का L में, X का A में, F इंटू L, ठीक है। F इंटू L अपॉन क्या हो जाएगा? X इंटू A हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हम अगर F निकाल लें, इससे अगर हम देखें तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Y इंटू X इंटू A
अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये हो गया फोर्स, ठीक है। वर्क क्या होता है, अगर हम वर्क निकालना चाहें तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। चलिए, if wire is further increased by dx, वायर कितना इंक्रीज हो रहा है, dx, देन ठीक है, देन वर्क डन, वर्क डन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, इज dw, dw इज इक्वल टू f इंटू dx, बोलिए, हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं dw क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, f के स्थान पे f की वैल्यू रख दीजिए, y इंटू, क्या हो जाएगा, y इंटू ए अपॉन क्या है l, इंटू हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, इंटू dx, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो लेंथ हुई है वो क्या हुई है, ओरिजिनल लेंथ l थी, l से बढ़ करके क्या हुई, l प्लस स्मॉल l हो गई, ठीक है। यहां लिखेंगे therefore increasing in length, increasing in original length is equal to क्या हो जाएगा, will be from L to L plus L and displacement will be x is equal to 0 to x is equal to L, ओके। देन इंटीग्रेशन कर लीजिए दोनों साइड का, देन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब dw का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये W हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट L, ये हो जाएगा y इंटू ए अपॉन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ L इंटू एक्स dx,
चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो कर लोगी श्वेता ना? वाई ए अपॉन एल, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई ए अपॉन एल। अब एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे। देखिए dx का x होता है, x dx का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक। अब अगर हम ये देखें कि x को जो है, अब इसमें लिमिट देखिए, ये लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट l है। जब अपर लिमिट l है तो ये बनेगा क्या, ये आपका बना देगा w इज इक्वल टू, देखिए वाई ए, अब देखो 1/2 बाहर कर लेंगे तो हो गया हाफ इंटू वाई, वाई कर लीजिए या गामा कर लीजिए, इंटू ए। ओके। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जहां x है वहां l हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर, क्या हो जाएगा, l स्क्वायर कैपिटल L। ठीक है। यस सर। इसको और अरेंज करते हैं, तो अरेंज करके लिखेंगे तो w इज इक्वल टू होगा क्या, थोड़ा सा अरेंज करते हैं, हाफ बाहर हो गया, इसको अब हम एक ब्रैकेट लेते हैं, उसमें लिखेंगे क्या क्या, y यानी यंग मॉडुलस, और देखिए इनटू स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। स्ट्रेन यही हुआ ना, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, हो गया। इनटू क्या हो जाएगा फिर, हुआ इतना, इनटू एक l बचेगा। ठीक, इतने ही बचा ना, इतना राइट कर लिया, इनटू a बचा है, l इंटू ए। हो गया भाई, आगे चले। हम करते क्या है कि इसमें L कैपिटल L का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यहां लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग and dividing by capital L, then W is equal to क्या हो जाएगा, W is equal to आपका हो जाएगा हाफ, फर्स्ट ब्रैकेट में y यानी गामा इंटू स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। ठीक है। इसमें क्या होगा, ऊपर स्मॉल l था, कैपिटल L को हमने डिवाइड कर लिया, इंटू जब ऊपर भी हमने l ले लिया
तो ऊपर क्या बचा, A इंटू कैपिटल L। ठीक, कोई दिक्कत? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। अगर अब हम देखते हैं तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ इंटू Y क्या है, यंग मॉडुलस। बोलिए, देखिए ये स्ट्रेन है, ये यंग मॉडुलस है। फर्स्ट ब्रैकेट में हो गया यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, ठीक है, इंटू क्या हुआ, स्ट्रेन, अगेन इंटू एरिया इंटू लेंथ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। W इज इक्वल टू, देखिए ये आपका बना हाफ यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन इज इक्वल टू हो गया स्ट्रेस। यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या, स्ट्रेस। तो यहां हो गया आपका क्या, स्ट्रेस, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू एरिया इंटू लेंथ मीन्स हो गया वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम ऑफ वायर। तो ये आपका हो गया एक फार्मूला। ठीक, राइट करिए। वर्क डन तो हो गया इतना। ठीक, यहां लिखेंगे दिस वर्क is stored in the form of elastic potential energy, U। thus क्या हो जाएगा, U is equal to half into stress into strain into volume। ठीक, अगर यहाँ पे अगर हम ये कर दें वॉल्यूम को पर यूनिट कर लें, इफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 और यूनिट, then वर्क डन W इज इक्वल टू क्या, सॉरी, then U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ
into stress into strain, half into stress into strain. ठीक है, ओके। या एक फार्मूला और बनता है, या और अगर हम U इज इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ओके, राइट डाउन। आज इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो गया, ठीक है। हेलो, हेलो, यस सर। चैप्टर आपका हो गया, ठीक है। अब आपके इसके न्यूमेरिकल चलेंगे, कल कुछ न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, ठीक है। और एक काम करना है, यस सर। काम ये करना है जो इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको पढ़ लीजिएगा और ऑप्शनल क्वेश्चन पूरे पढ़ लीजिए। यस सर। एक्सरसाइज में जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं उसको करना है, ठीक है? ठीक। जैसे देखिए क्वेश्चन है, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, हाँ हाँ। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इफ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ लेंथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल, यानी वायर को, यानी वायर की लेंथ को डबल कर दिया जाए,